नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की वीडियो हमने देखा था कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके साथ साझा किया गया। उसी क्रम में आज हम आपके साथ जैन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ साझा करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और अच्छे से प्रैक्टिस सेशन हमारा ये चलेगा, तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जैन धर्म के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी लिए गए हैं और जो संभावित क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कि पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, यानी जितने भी जैन धर्म में प्रमुख व्यक्ति हुई हैं इस धर्म से रिलेटेड, है ना, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं ना, तीर्थंकर कहते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं आपके जैन धर्म में। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 20, 22, 24 या 14, तो टोटल यहाँ देखेंगे जिसका राइट आंसर होगा वो होगा 24। क्या होगा? 24। कुल टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 24 तीर्थंकर। अब अगर आपसे पूछे कि 24 तीर्थंकर है, ठीक है, लेकिन पहला कौन सा था और लास्ट वाला कौन सा था, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रथम तीर्थंकर, अगर बात की जाएगी प्रथम तीर्थंकर की, प्रथम तीर्थंकर, तो आप कहेंगे ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। ठीक है, ये थे आपके ऋषभदेव, जिसे हम आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहा जाता है, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक है, इनका संबंध अयोध्या से था। इनका जो जन्म स्थान है कहाँ माना गया है? अयोध्या में माना गया है। इनका जन्म अयोध्या में माना गया है। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? सभी का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको जरूर याद रखना है। 23वें तीर्थंकर, तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ। कौन था? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और इनका संबंध बनारस से माना गया है, वाराणसी। कहाँ से? वाराणसी से इनका संबंध था। तो इस बात को ध्यान देंगे, वाराणसी, है ना, वाराणसी। और जो 24वें, ठीक है, 24वें और अंतिम 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे आपके महावीर स्वामी। क्या थे? महावीर स्वामी। तो खैर, जैन धर्म में जितने भी बातें हैं मैक्सिमम 90% महावीर स्वामी के बारे में ही है। ठीक है, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखेंगे, अगर प्रथम तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ का संबंध बनारस से था, और 24वें और अंतिम, है ना, 24वें और अंतिम। एक बात तो ये हो गई कि अंतिम तीर्थंकर पूछेगा तो आप क्या नाम बताओगे? महावीर स्वामी का। 24वां तीर्थंकर तब भी महावीर स्वामी। और यही जैन धर्म के, है ना, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अगर पूछा जाए कि संस्थापक फिर कौन था, तो संस्थापक इन्हीं को मानेंगे। संस्थापक कौन था भाई? संस्थापक ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक में आप महावीर स्वामी जी का नाम याद करेंगे। किसका नाम याद करेंगे? महावीर स्वामी जी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, बाकी चीजें हम महावीर स्वामी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो पहले का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, शाक्य में हुआ था, जात्रिक में हुआ था, सल्लास में या लिच्छवी में। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि बौद्ध धर्म का संबंध, है ना, गौतम बुद्ध से है, और गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, उनका जो कुल था, है ना, जो कुल था वो कौन सा था? शाक्य कुल में। लेकिन यहाँ पे हम महावीर के जन्म की बात करेंगे तो इनका जो संबंध रहेगा वो जात्रिक कुल में रहेगा। कहाँ से है? जात्रिक गोत्र से संबंध रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनका किस कुल में हुआ था? तो जात्रिक कुल में हुआ था। अगर बात करें हम महावीर के बारे में, है ना, महावीर, तो ये पहले बताया कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, बात करें जन्म कब हुआ था इनका। ठीक है, जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट। कहाँ पे? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम,
ठीक है। कुंडल ग्राम में इस बात को ध्यान, जो वज्जी गणराज्य का हिस्सा था, वज्जी गणराज्य का हिस्सा था। एक बात तो ये होगी जन्म के बारे में। दूसरा पॉइंट, इनके पिता का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था वो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला था। क्या था? माता का नाम त्रिशला था, है ना। सिद्धार्थ कौन थे भाई? जात्रिक, यहाँ भी लिखा है ना जात्रिक कुल के, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जात्रिक कुल या गोत्र। त्रिशला तो लिच्छवी के राजा, लिच्छवी गणराज्य के जो राजा थे, राजा चेटक, ठीक है। राजा चेटक की बहन कौन था भाई? इनकी माता जी थी। क्या नाम था? त्रिशला था। वहीं बात करें कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था भाई? जरा बताइए, कमेंट करके तुरंत आंसर दीजिए इसका जरा। ये सब इजी क्वेश्चन है लेकिन स्किप नहीं करना है। पत्नी का नाम क्या था भाई? पत्नी का नाम यशोदा। क्या था? यशोदा, ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा। वहीं बात करें पुत्री का नाम क्या था? पुत्री अनुज्या प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुज्या प्रियदर्शनी। अनुज्या प्रियदर्शनी। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे भाई। 540 में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में वज्जी गणराज्य का हिस्सा था, यहाँ जन्म हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ, जाति कुल से, माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी, है ना। इतने सारे पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें कि फिर इतने अच्छे फैमिलीज होने के बाद भी ये कैसे इतने बड़े तीर्थंकर बन गए, ठीक है ना। तो उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपना घर बार 30 साल की उम्र में छोड़ दिया, यानी कि 30 साल की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ठीक है, के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष दोनों इंपॉर्टेंट है, नदी भी और वृक्ष भी। शाल वृक्ष के नीचे इन्हें सर्वोच्च ज्ञान। अब देखिए जैन धर्म में पूछा जाएगा कि जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान का मतलब क्या होता है। तो सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया है? कैवल्य। सर्वोच्च ज्ञान, कैवल्य की प्राप्ति हुई। यहाँ जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। कितने साल के बाद इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 साल की कठिन तपस्या, यानी 30 साल में निकले, 42 साल, 12 साल, 42 साल की उम्र तक जाते जाते इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसमें नदी ध्यान देना है, ऋजुपालिका नदी। वृक्ष कौन सा याद रखना है? शाल वृक्ष याद रखना है। और जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को क्या नाम दिया गया है? कैवल्य नाम दिया गया है, ठीक है। प्राप्ति और कैवलीन कहलाए। और कैवल्य प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा? सर्वोच्च प्राप्त करने वाला कैवलीन कहलाए, ठीक है, कैवलीन कहलाए। इसके अलावा और अन्य नाम में देखेंगे, अन्य नाम में इनका और बहुत सारा नाम है। अन्य नाम यानी एक तो इनका नाम है जैन, है ना, जैनी यानी कि जिन। क्या कहते हैं? जिन कहते हैं, यानी कि विजेता। जिन मतलब विजेता। दूसरा है निर्बंध यानी बंधन रहित। ये
कि किसी भी बंधन से मुक्त माने जाते हैं, तो बंधन रहित है। ये क्या है? बंधन रहित इन्हें माना जाता है, बंधन रहित माना जाता है। कैवलिन तो कहते ही हैं, ठीक है। महावीर स्वामी, तो महावीर भी कहा जाता है, महावीर स्वामी। इसके अलावा अगर बात किया जिनकी बचपन का नाम है ना, बचपन का नाम अगर बता दीजिए, ये भी एक नाम है बचपन का नाम। तो बचपन का नाम क्या बताएंगे? तो वर्धमान। क्या बताएंगे? वर्धमान इनका बचपन का नाम था। तो बचपन का नाम वर्धमान, महावीर स्वामी, निर्बंध, जिन्न, कैवलीन, है ना। और इन्हीं के जो शिष्य थे, शिष्य जो इनके शिष्य हैं वो क्या कहलाएंगे भाई? जैनी कहलाएंगे, ठीक है। जैनी कहलाएंगे, जो कि जैन धर्म से संबंधित रहेंगे। तो ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। उसके अलावा ये फैक्ट जो मैंने बताया उसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलिए, महावीर की माता कौन थी? अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट मैंने इसमें आपको बता दिया। तो बताइए महावीर की माता कौन थी? यशोदा थी, अनुज्या थी, त्रिशला थी या देवानंदी? तो इसका तो आंसर एकदम बिल्कुल फटाक से देना चाहिए आपको। बताओ, त्रिशला होंगी ना। इनकी माता का नाम त्रिशला। किसकी बहन थी? लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी में, कौशाम्बी में कि पावापुरी में हुई थी? देखिए भाई, 540 ईसा पूर्व में तो इनका जन्म हुआ था, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। एक बात तो ये क्लियर है, ठीक है। दूसरा कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 468, है ना, 468 ईसा पूर्व में राजगृह, है ना, बिहार में है, राजगृह के निकट पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में, ठीक है। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर जरा दीजिए। अब तो आंसर बता ही सकते हो ना, कहाँ पे होगा? तो पावापुरी में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे जो मैंने बताया है ना, तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है। चलिए, जाम्भिक ग्राम, हाँ, यहाँ पे तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम के निकट, जाम्भिक ग्राम के निकट इसको ऐड कर लीजिएगा, जाम्भिक ग्राम के निकट इसको ऐड कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो हमारा है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसको भी बताना पड़ेगा भाई, इसको तो सबसे पहले बताया है। बताइए, जैनियों के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव? तो ऋषभदेव जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे और यही जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? सेकेंडों में आंसर देना है इसका, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर फैक्ट आपको मैंने बता दिया तो इसको तुरंत पॉज करके आंसर देख के तुरंत आगे बढ़िए। महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान। तो मूल नाम यानी जो बचपन का नाम था, ठीक है ना, वर्धमान था, वर्धमान महावीर स्वामी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? अब आया यहाँ पे कुछ जो इन्होंने काम किया था उसकी वजह से जो संरचनाएं बनी, इमारतें बनी या मंदिर बने, उससे संबंध चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों, सोलंकियों ने या राष्ट्रकूटों ने। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, 7 नंबर क्वेश्चन का जरा राइट आंसर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जो राइट आंसर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्यों या सोलंकियों ने बनाया, ठीक है ना, चालुक्यों या सोलंकियों ने बनवाया दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा कहाँ भाई? माउंट आबू पर्वत पर है, ठीक है, माउंट आबू पर्वत पर है, इस बात को ध्यान देना है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो चालुक्य सोलंकियों ने बनवाया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? अब बताइए, जैन परंपरा के अनुसार यहाँ पूछ रहा है पहले, 10वें, 18वें, 24वें, इसमें भी कोई डाउट है क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर डी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी।
जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, आधार कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जरा राइट आंसर दीजिए। तो अहिंसा पे विश्वास तो सबका था भाई, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हमारे महात्मा गांधी जी हो, सबका विश्वास अहिंसा पे तगड़ा था। तो अहिंसा के पुजारी ये सभी लोग थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा भी था। जियो और जीने दो, यानी खुद भी जियो और दूसरे को भी जिए दो, यानी अपने से मतलब रखो भाई, यानी अपने अच्छे जियो, दूसरे को भी अच्छे से जीने दो। तो ये नारा कहाँ से आता है? तो ये नारा आता है महावीर स्वामी के द्वारा। कहाँ से आता है? महावीर स्वामी के द्वारा ये दिया गया था, जियो और जीने दो। ये जियो वाला जियो नहीं है, यानी खुद भी जियो का सिम लो और दूसरे को भी जियो का सिम दिला दो, यह जियो और जीने दो। चलो, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम जो वास्तविक संस्थापक थे वही थे आपके अंतिम। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसुरवत या महावीर? तो महावीर स्वामी आपके 24वें थे और अंतिम भी थे। पार्श्वनाथ 23वें थे और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो यानी जब महावीर स्वामी को ज्ञान की, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो क्या कहलाए? तो उन्हें कहा गया कैवल्य प्राप्त कर लिया इन्होंने। ठीक है, कैवल्य प्राप्ति नहीं हो गई तो जिन रत्न कैवल्य या निर्वाण, तो इसे कहा गया है कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है ना, कैवल्य की प्राप्ति। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। जिन यानी विजेता, जिन उन्हें कहा गया, विजेता को कहा गया है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध में हुआ था, वैशाली में हुआ था। तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वज्जी संघ का एक गणराज्य था, वज्जी गणराज्य संघ का एक क्षेत्र था। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? समान नहीं है। 14 नंबर, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो आत्मदमन की प्रकृति ये दोनों में समान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जरा बताइए। 14 पूर्व, 14 पूर्व को क्या माना गया है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना गया है 14 पूर्व को। 14 पूर्व याद रखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय को अशोक ने, है ना, बराबर की गुफाएं बनवाई, 4 गुफाएं बनवाई थी बिहार में, बराबर की गुफाएं जिसे कहा जाता है। तो इसके संस्थापक कौन थे भाई? मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मक्खली गोसाल। ठीक है, चलो, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आपको बताएं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, लेकिन उनका जो होने वाला दामाद था, यानी जो दामाद बना, उसका नाम जमाली था। ठीक है, दामाद और प्रथम शिष्य अगर पूछेगा, ठीक है, तो उसका नाम होगा भाई जमाली। तो जमाली इनका दामाद भी था, प्रथम शिष्य भी रहता है। प्रथम शिष्य और दामाद दोनों है ये। ठीक है, जमाली, तो ये जमाली, रंग जमा दे जमाली, जमाली प्रथम शिष्य और दामाद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए हो जाएगा। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यानी त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत इसमें भी है भाई, बौद्ध धर्म में भी था ना। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वो है बौद्ध, ईसाई धर्म। ये त्रिरत्न केवल जैन धर्म से संबंधित है। ये वाला है ना, ये वाला जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान की बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद पर्वत को, क्या है? सम्मेद पर्वत को क्या माना जाता है? सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, है ना, ये उससे संबंधित है, इसलिए इसे सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्मेद पर्वत। शादवाद सिद्धांत क्या है? शादवाद सिद्धांत क्या है? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का या जैन धर्म का? तो शादवाद जैन धर्म का
एक क्या है आपका, एक सिद्धांत है, तो याद रखेंगे। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मनसाप थे है वो संप्रदाय के मनसाप से स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य। क्वेश्चन नंबर 21 का जरा आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो श्वेतांबर समुदाय के जो आपके संस्थापक माने जाएंगे वो स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो क्या है, स्थूलभद्र है, श्वेतांबर समुदाय। और वहीं बात करें, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो जैन धर्म था वो दो भागों में, दो हिस्सों में बट गया। इसमें बट गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, एक मिनट यार, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो जैन धर्म था दो हिस्सों में बट गया विचारधाराओं को लेकर के, है ना। जैन धर्म एक था आपका श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाले, सफेद वस्त्र धारण करते थे। दूसरा है दिगंबर, दूसरा है दिगंबर, यानी नग्न रहने वाले, यानी इन्होंने अपने शरीर पर कपड़े को वर्जित कर दिया। नग्न रहने वाले, कपड़े को ओढ़ना या पहनना इन्होंने वर्जित कर दिया। तो श्वेतांबर यहाँ पे जो दिया गया श्वेतांबर संप्रदाय, तो इसके श्वेतांबर के तो भाई स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है, स्थूलभद्र थे। वहीं दूसरे जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाएंगे वो भद्रबाहु। कौन माना जाएगा? भद्रबाहु माने जाएंगे। कौन माना जाएगा? भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र आपके श्वेतांबर के और दिगंबर के भद्रबाहु माने जाएंगे। अगर पूछेगा जैन धर्म कब दो संप्रदायों में बट गया, तो आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इनमें विभाजन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ए होगा राइट आंसर। चलो, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। कब? पाटलिपुत्र में सबसे पहली जैन सभा हुई थी। और सेकंड वाली हुई थी वल्लभी में। सेकंड वाली वल्लभी में हुई थी, जो कि गुजरात में है, ठीक है। इसमें जैन जितने भी आपके धर्म ग्रंथ थे उसको संकलित करके कंपाइल कर दिया, संकलित करके एक में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। सेकंड वाले प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। और सेकंड वल्लभी में हुआ। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? चलिए बताइए, इसका तो तुरंत बताओ कैसे। वल्लभी। आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभी गुजरात। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ है? संस्कृत या देवनागरी में, प्राकृतिक या अर्धमागधी में, पाली व पूर्ण मागधी में, संस्कृत व ब्राह्मी में। तो अब जानते हैं कि प्राकृतिक भाषा है ना, प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इनके जो किताबें लिखी गई हैं वो अर्धमागधी में लिखी गई, इसलिए दोनों का संकलन यहाँ पे सही होगा, प्राकृत और अर्धमागधी। यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की नरेश चेटक की पुत्री थी, ठीक है, पुत्री थी कि बहन थी? गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। जरा इसका आंसर दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो 2 और 3 सही होगा ना? पहला तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री नहीं, बहन थी। क्या थी? कि पुत्री नहीं, ये यहाँ पे बहन होना चाहिए ना। स्टार्टिंग में बताया मैंने, यहाँ पे पुत्री की जगह बहन होना चाहिए, तब सही होता। लेकिन सेकंड और थर्ड ये राइट आंसर होंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक कथन दिया है, दूसरा कारण बताना है। क्या दोनों इसमें से कौन सही? जैन धर्म की अहिंसा प्रबल के ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। अच्छा, कृषि में कीटों व कीड़ों की हत्या होना शामिल है। कृषि में, बिल्कुल भाई, कृषि और कीटों का हत्या होना, कृषि में कीटों का हत्या होना बिल्कुल सही है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का बताइए, कारण और कथन दोनों सही है कि एक सही है? तो कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को निषेध माना गया है, क्योंकि इसमें जीवों की हत्या, ठीक है ना, छोटे छोटे जीवों की हत्या भी उसमें शामिल है, इसलिए इन दोनों को वर्जित कर दिया गया है। चलो, जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चलिए अब इसका आंसर देना आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म दो संप्रदायों में टूट गया, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक में स्थूलभद्र को लिया गया और वहीं दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक में भद्रबाहु को लिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जरा देखिए भाई, इन सभी के बारे में आपको बता दिया। 28 का राइट आंसर क्या होगा? कैवलीन कौन कहलाता है? जिन, यानी कि एक तरफ महावीर के नाम है, दूसरा इसका अर्थ दिया गया है। कैवलीन पूर्ण ज्ञानी, यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करने वाला क्या कहलाएगा? कैवलीन कहलाएगा, ठीक है। दूसरा जिन, विजेता, विजेता इंद्रियों को जीतने वाला, बिल्कुल सही है। विजेता यानी जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ठीक है। महावीर, महावीर यानी महापराक्रमी, अपरिमित पराक्रमी, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। निर्ग्रंथ, ये भी बताया, निर्ग्रंथ माने सभी बंधनों से मुक्त, ठीक है, सभी बंधनों से मुक्त, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कुछ भी हो, बंधन रहित। तो बताइए, 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडग्राम में, पावा में, वैशाली में, बनारस में। 29 पावा, जहां पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, वहीं पे इन्होंने एक जैन संघ की स्थापना भी की थी, ठीक है ना। तो पावा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? अगला अध्यक्ष कौन होगा? गोशाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन या वज्र स्वामी? तो सुधर्मन इसका क्या बना? अगला अध्यक्ष बना भाई। जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन बना। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? तो अणुव्रत जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। किससे जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। तो 31 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रित सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, वैष्णव धर्म। पढ़ रहे हैं हम जैन धर्म, इसलिए आंसर क्या होगा भाई? जैन धर्म। अमूमन उसी क्वेश्चन को रखा गया जो जैन धर्म से संबंधित है। इसका आंसर जैन धर्म होगा बी। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता हैं? जरा बताइए। परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा 33 नंबर का, बताइए। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र, क्या होगा? हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग अपने कॉपी में सारे क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? एक तो भाई है अगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध साहित्य है, और दूसरा है भगवती सूत्र जो कि जैन साहित्य है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जिन्होंने भी महाजनपदों वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उसको जाकर अच्छे से देखिए, प्लेलिस्ट में लगा होगा, नहीं तो वैसे भी सर्च कर लेंगे। प्लेटिनम क्लासेस के जितने हमारे वीडियो पड़े हुए सारे में आ जाएगा। तो जीएस में जो महाजनपद का मैंने वीडियो डाला है उसको जरूर देखेंगे, तो उससे इसकी संबंधित जितने भी 16 महाजनपद हैं, उसकी राजधानी है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो 16 महाजनपद का पूछेगा कि बौद्ध धर्म में किसका जिक्र है ना, किस बौद्ध ग्रंथ में है, वहीं जैन धर्म में भी किस 16 महाजनपद का जिक्र किया गया, किस पुस्तक में, तो आपको बताना होगा। तो बताइए, जैन धर्म में कौन सी पुस्तक में 16 महाजनपद का जिक्र है भाई? 16 महाजनपद का जिक्र किस पुस्तक में है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचरांग सूत्र या पिटक में? तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का जिक्र है। वहीं बौद्ध धर्म की पूछेगा तो बौद्ध साहित्य, कौन सा बौद्ध साहित्य है? बौद्ध साहित्य जिसमें 16 महाजनपद का, तो अगुत्तर निकाय। कौन है? अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय याद रखना, अगुत्तर निकाय। अब जैन धर्म का भगवती सूत्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसमें से क्या जोड़ दिया इन्होंने? क्या जोड़ा भाई? सब कुछ पहले से था, तो इन्होंने क्या जोड़ दिया जो अलग हो गया? जरा इसका आंसर दीजिए।
है ना। बताइए, आंसर बताइए। यहाँ पे अहिंसा है, अहिंसा है, ठीक है। अस्तेय है, अस्तेय है, यानी अस्तेय मतलब अस्तेय, अस्तेय अपरिग्रह है, अपरिग्रह है यानी धन का संचय न करना, ठीक है। अमृषा है ना, एक है आपका अमृषा, एक है अमृषा, एक है अमृषा। अमृषा मीन्स होता क्या है, अमृषा मीन्स झूठ न बोलना। क्या होता है, झूठ न बोलना, झूठ न बोलना, झूठ न बोलना। तो देखो अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है। दूसरा अस्तेय यानी चोरी न करना या अचौर, चोरी न करना, चोरी न करना। अपरिग्रह यानी धन का संचय न करना, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, धन का संचय न करना, आवश्यकता से अधिक धन संचय नहीं करना है। तो अहिंसा भी था, अस्तेय भी था, अपरिग्रह भी था और अमृषा भी था, ठीक है ना। जो पांचवा महाव्रत है ब्रह्मचर्य का, इसी को किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ दिया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ऐसा महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर का बाहुबली। 36 नंबर, 36 नंबर का जरा आंसर दीजिए। 36 नंबर का क्या ये सारे उदाहरण में से कौन सा गलत होगा, कौन सा सही? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो चारों के चारों सही हैं, ठीक है। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, ठीक है। जैन शिल्पकला के सारे उदाहरण हैं। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, ठीक है। तो हमने देखा था कि बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संकलन बंगाल के पालों ने दिया था, वैसे ही यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य लोग देंगे। कौन देगा? गुजरात के चालुक्य। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुजरात के चालुक्य। तो बौद्ध का भी याद रखना है, बंगाल के पाल, जैन का याद रखना है, गुजरात के चालुक्य। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर याद रखिएगा कि बाहुबली से संबंधित है, ठीक है। इन्हें इस वाले आपकी जो आपका इनका मूर्ति है उसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति इसलिए फेमस है कि ये जो बाहुबली है ना, ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। क्या है? ऋषभ देव के पुत्र है ना। तो महामस्तकाभिषेक, ठीक है, जिससे संबंधित बाहुबली है। और ये है कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। श्रवणबेलगोला में आपका बाहुबली या फिर गोमतेश्वर की मूर्ति आपको मिल जाएगी, ठीक है। विशाल गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति जो कि ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं, बाहुबली कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। तो इसको याद रखेंगे भाई। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आस्था आत्मा से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। इनका मानना था कि जो सर्वदा सत्य है उसी से क्या हुआ है? इसी सृष्टि की रचना और पालन पोषण हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तप और मोह की अति का अपरिहार। मोह है वेद प्रमाण के प्रति आस्था अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता व निषेध। अब बताओ जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर जो है वो केवल 2 और 3 है, ठीक है, पहला वाला नहीं है ना। इसमें है 2 और 3। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, वेदों के प्रमाण पे यहाँ पे आस्था नहीं है, ठीक है ना। दोनों में कर्म कांड की फलवत्ता यानी गुणता होती है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। इन दोनों को
निषेध माना गया है ना, उनकी आस्था पे सवाल खड़ा किए गए, इसलिए 2 और 3 आंसर होगा इसका। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों को उल्लेख मिलता है? अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऋग्वेद जो कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य माना जाता है, इसमें किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और निर्यंतनाथपुर, अश्वजीत, संजय वैलपुत्र, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। इसमें देखेंगे कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी ये दोनों ऐसे तीर्थंकर थे जिनका नाम ऋग्वेद में भी वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम में, पावा में, वैशाली में कि बनारस में? 42 नंबर क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। कहाँ दिया था? 42 नंबर। तो इसका आंसर होगा पावा, जहां पे इनकी मृत्यु होती है वहीं पे ये इन्होंने जैन संघ की स्थापना की। इन्होंने किसकी स्थापना की? जैन संघ की स्थापना की। तो दोस्तों ये रहे 42 जैन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।